आपने ऐसे कई किस्से सुने होंगे कि किसी गायक ने अपनी आवाज़ से दिया जला दिया था, किसी ने अपने सुरों से बारिश कराई और किसी की गायकी से शीशे टूट गए थे। देखिए, आवाज़ से आग लगी हो या बारिश हुई हो, इसका तो पता नहीं, लेकिन आवाज़ से कांच जरूर तोड़ा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स के नियम इस दावे को सही बताते हैं। असल में एक प्रक्रिया से होता है, इसमें आवाज़ गूंजती है। जब किसी चीज़ से निकलती आवाज़ कांच को छूती है तो कांच के अंदर कंपन पैदा होती है। वो चीज़ कुदरती तौर पर कपकपाने लगती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले आपको एक शब्द को समझना पड़ेगा जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये क्या होती है? कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती हो और जिसका अपना कुछ भार होता हो, वो सब मैटर कहलाता है। दुनिया में सभी चीज़ें मैटर की ही बनी हुई हैं और मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इनकी एक ख़ास बात होती है कि ये हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं और दुनिया की कोई भी चीज़ जो वाइब्रेशन करती है वो हमेशा एक वेव पैदा करती है। और हर एक वेव की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जो हमें ये बताती है कि वो वाइब्रेशन कितनी तेज़ या कितनी धीमी हो रही है। अब होता ये है कि कोई भी चीज़ एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पर थरथराने लग जाती है और जब आप आवाज़ की फ्रीक्वेंसी को उस चीज़ के कांपने की फ्रीक्वेंसी से मिला देते हैं तो उस चीज़ की थरथराहट और तेज़ हो जाती है और एक वक्त में इतनी तेज़ हो जाती है कि वो चीज़ टूट जाती है। इस बात को आप कुछ इस तरीके से समझिए कि जब आप झूला झूलते किसी शख्स को धक्का लगाते हैं तो जब तक आप नॉर्मल धक्का लगा रहे हो तब तक ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा ज़ोर से धक्का दिया जाता है तो वो झूले से बाहर निकल कर पड़ जाता है। ऐसा ही कांच के पार्टिकल्स के साथ होता है। जब तक कांच के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नॉर्मल रहती है तब तक वो पूरा कांच स्टेबल रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट ज़्यादा करने लग जाते हैं, जिसके कारण वो कांच टूट जाता है। दोस्तों, आवाज़ से कांच तोड़ने के लिए पहले आपको कांच की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पता करनी पड़ेगी। ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जिससे ग्लास का कांच कंपन करने लगता है। फिर उतनी ही फ्रीक्वेंसी की आवाज़ निकालनी होगी। इसे आप स्पीकर से निकाल सकते हैं या म्यूजिक सिस्टम से निकाल सकते हैं या खुद ही कोई गाना गाकर इतनी फ्रीक्वेंसी की आवाज़ निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, कांच के गिलास को तोड़ने के लिए आपको कम से कम 100 डेसिबल की आवाज़ निकालनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको कम से कम 100 डेसिबल की आवाज़ निकालनी होगी। डेसिबल आवाज़ को मापने की इकाई होती है। ये आवाज़ किसी घास काटने की मशीन से निकलने वाली आवाज़ के बराबर है। हालांकि यह फार्मूला मोटे ग्लास पर नहीं लागू होगा क्योंकि उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि शैंपेन या शराब पीने वाले ग्लास पतले कांच के बने होते हैं, इसलिए उनमें जल्दी ही वाइब्रेशन पैदा की जा सकती हैं और धीरे धीरे उसको बढ़ाकर तोड़ा जा सकता है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जो सबसे महंगे गिलास होते हैं वो ज़्यादा जल्दी टूटते हैं क्योंकि वो ज़्यादा नाजुक होते हैं। पुरानी चीज़ें भी ऐसे ही चटक जाती हैं, इसीलिए पुरानी चीज़ों का खास ख्याल रखा जाता है कि शोर वाली जगह पर न रखा जाए। इसलिए अगली बार जब आप ऊंचे सुर में गाना शुरू करें तो पहले आसपास यह देख लें कि आसपास कोई कांच की कोई महंगी चीज़ तो नहीं रखी है। दोस्तों, हो सकता है आप इसको घर पर करके देखें और आपसे ये ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जो बताया है वो गलत है, क्योंकि आप जिसको तोड़ने की कोशिश करेंगे हो सकता है उसकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा हो और आपकी जो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है वो उससे या तो मैच ना हो पाए या फिर आप उसको बढ़ा ना पाएँ। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ सीखने का मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।